नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो हम मौलिक अधिकारों का विवेचन पढ़ चुके हैं और मौलिक कर्तव्यों का अगर परिचय देखें तो भारत के संविधान निर्माताओं का ये विचार था कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का दायित्व खुद ब खुद जुड़ा होता है और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अक्सर ये आपके कंपटीशन में भी और आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था या नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। तो अलग अलग देश हैं जहां मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। जापान, चाइना, इटली, नीदरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, इन सभी के संविधानों में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के पुनरीक्षण के लिए एक समिति गठित हुई थी, स्वर्ण सिंह समिति। इस स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिशें दी और उसके प्रतिवेदन के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। तो भारतीय नागरिकों को जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। तो आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो इसका उत्तर है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और जो नया जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य है, पहले वो जान लेते हैं। तो जो नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसके अनुसार अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है और उसको जोड़कर ये व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और साथ ही मौलिक कर्तव्य के रूप में ये माता पिता का ये कर्तव्य निर्धारित किया गया कि जो है बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को जो है मौलिक कर्तव्य जो है वो उनका होगा कि उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाए। तो आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि नागरिक देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण किया जाए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग किया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामसिक कंपोजिट संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। भारत के नागरिक हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारा जो भाईचारा है, उस कल्चर को, हमारा जो एक सद्भावी संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा को नागरिक समझें और उसका परीक्षण करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, एनवायरनमेंट की रक्षा करें और इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी शामिल हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो देखिए, ये जो सारे मौलिक कर्तव्य हैं उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए एक ऐसे नागरिक बनाने की बात है जो विकास के दृष्टिकोण हो, जो अंधविश्वासों से और बाकी सारे छुआछूत और इन सब भेदों से दूर रहे। तो अब तक हमने जो है 7 और यह 8वां मौलिक कर्तव्य हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का था। नवी बात है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? रेलवे क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। रोडवेज की बसें क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। तो अक्सर आप देखते होंगे कि हड़ताल में या बाकी चीज़ों में, आंदोलनों में हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो ये आपको जानना चाहिए
कि ये सारी सार्वजनिक संपत्ति है और हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस होने के नाते ही नहीं बल्कि एक नागरिक होने के नाते भी आपको ये जानना चाहिए कि ये मौलिक कर्तव्य है कि हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अक्सर आप देखते हैं कि जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लोग उस पर क्या है, कोयले से अपना नाम लिख देते हैं, या हमारे ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी संपत्ति है, उसको हम ख़राब करते हैं। हम अक्सर क्या है, ऐतिहासिक स्थलों पे लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पे बैठ के और अपने नाम खुदवा के आते हैं, तो वो भी एक अच्छे नागरिक होने का एक प्रतीक नहीं है। हमें अच्छा नागरिक होना है तो हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से दूर रहें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। हम सब प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों के अध्याय में एक नया खंड जोड़ा गया है और इस खंड के माध्यम से ये कहा गया है कि 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार को बनाने के साथ साथ जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया है ट के रूप में। क्या जोड़ा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो वस्तुतः संविधान में उल्लेखित जो मूल कर्तव्य है वो प्रवर्तनीय नहीं है। हम जानते हैं कि अगर न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर न्यायपालिका के माध्यम से मौलिक अधिकारों का प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल उसका प्रवर्तन करवाया जा सकता है, उसे लागू करवाया जा सकता है। तो नागरिकों को भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो क्या नागरिकों से जबरन मौलिक कर्तव्यों का पालन करवाया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा? तो उसका उत्तर है नहीं। मौलिक अधिकारों के संबंध में बहुत सारे उपबंधों के माध्यम से इसके हनन होने पर संरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी दंड की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके दंड का प्रावधान नहीं है ना। ये मौलिक कर्तव्यों के जो हमने ये सारे प्रावधान किए हैं उसमें ये नहीं लिखा कि अगर इसका उल्लंघन होगा तो कोई दंड दिया जाएगा क्या, तो दंड का प्रावधान नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 51 का में उल्लेखित मूल कर्तव्य केवल पवित्र घोषणाएं नहीं हैं, ये हमें समझना होगा। हालांकि दंड का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन ये केवल पवित्र घोषणाएं भी नहीं है। न्यायालय ने अपने अलग अलग न्यायिक निर्णयों में ये इंगित किया है कि यद्यपि मूल कर्तव्य अप्रवर्तनीय है, फिर भी वे संविधान और विधि के प्रश्नों के निर्वचन में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 51 का राज्य पर अभिव्यक्त रूप से कोई मूल कर्तव्य आरोपित नहीं करता, फिर भी भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य राज्य का सामूहिक कर्तव्य है। अर्थात सबका कर्तव्य राज्य का कर्तव्य ये माना गया है कि क्योंकि हम एक राज्य में रहते हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे नागरिक होने के लिए, सुसंस्कृत नागरिक होने के लिए, सुशिक्षित नागरिक होने के कारण, सद नागरिक होने के कारण हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। तो ये जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको अगर हम देखें तो उसमें से कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो कि राष्ट्र की भक्ति, और राष्ट्र की भक्ति तो क्या कहेंगे, मतलब एक तरह से हमारे राष्ट्रीय गौरव का जो मान बढ़ाने के लिए नागरिकों के मन में हमेशा इस बात की अपनत्व की भावना हो। देखिए पहले में हम कह रहे हैं, पहले में ही कह रहे हैं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो जब कभी हम राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं इसका मतलब हम पहले मौलिक कर्तव्य का भी पालन नहीं करें। इसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले ऊंचे आदर्शों को सुझाए रखें। बहुत मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का त्याग है, बलिदान है, उसके बाद हमें मिला है। तो बड़े हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत गौरवशाली है और उस गौरवशाली राष्ट्रीय आंदोलन की याद को, उसके ऊंचे आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखें। इसी तरह से भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये लिखा है। तो हम अक्सर जब हम भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपनी बात कहते हैं, हम कहीं भी बात करते हैं, हम सार्वजनिक मंच से बात करते हैं या अपने व्यक्तिगत दायरे में बात करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इस मौलिक कर्तव्य का हनन कर रहे हैं। अक्सर हम आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, हम कुछ भी बैठ के उसको रीट्वीट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना ये हमारा दायित्व है।
अच्छा, एक और मौलिक कर्तव्य की बात मैं और बताना चाहूँगी, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब कभी कोई आपातकाल हो और आह्वान किया जाए तो हम राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हों। और समसरता की बात तो है ही। कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो बार बार ये कहते हैं कि गंगा जमुनी संस्कृति, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। जैसे कि ण नाम का जो मौलिक कर्तव्य वो कहता है कि भारत के जो है 5वां मौलिक कर्तव्य देख लीजिए, वो कहता है भारत के सभी वर्गों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, है तो 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन कहीं से भी सवाल आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। स्त्रियों के सम्मान के बारे में मौलिक कर्तव्य है नागरिकों का। हम कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं हम, तो ये हम कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान किया जाए। इसी तरह से अपनी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। सबसे बढ़कर देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा निहित है। वन, झील, नदी, वन्य जीवों की भी रक्षा है। तो जब कभी हम जो है आखेट को बढ़ावा देते हैं, शिकार को बढ़ावा देते हैं, वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है मौलिक कर्तव्यों में, तो आप देखिए ये मौलिक कर्तव्यों में निहित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम छुआछूत, जाति पाति या संकीर्ण जो हमारी परंपराएं हैं उससे उठकर मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार की भावना का विकास, ये सब हमने मौलिक कर्तव्यों में उल्लेखित किया है। सार्वजनिक संपत्ति की मैंने आपको बात बताई। एक मौलिक कर्तव्य और भी शानदार है, वो कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाएं। वो बोलता है कि हर व्यक्ति की उन्नति हो, हर व्यक्ति की उन्नति के लिए वो तत्पर रहे, जिससे राष्ट्र भी आगे बढ़े। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम कूप मंडूक बन जाए, हम अपना विकास करें, अपना उत्थान करें, तो राष्ट्र की उन्नति भी निरंतर होगी। ये हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है मौलिक कर्तव्य, जो कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने पर सतत प्रयास करें। और शिक्षा को देखिए मौलिक कर्तव्य बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि 6 साल से 14 साल की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालकों का ये कर्तव्य होगा कि वो उन्हें शिक्षा का अवसर दे, उन्हें पढ़ाई लिखाई का पूरा अवसर दे। तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आपके जो है प्रावधान थे 11। आप इसको पढ़ें और इसकी तैयारी करें। इसमें छोटा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं, तो इसको प्रिपेयर कीजिए। क्या, कब लागू किया गया, किसकी सिफारिश पर लागू किया गया, कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। और न्यायालयों ने भी इसे समय समय पर मौलिक कर्तव्यों को महत्वपूर्ण बताया है। और न्यायालयों ने एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई का एक केस आया था, और एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ, दोनों ही केसों में, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाम छात्र संघ का ये केस है। इसी तरह द केरल एजुकेशन बिल है 1958 में। इन सारे केसेस में मौलिक कर्तव्यों को मार्गदर्शक माना गया है, मूल्यवान माना गया है, और उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण न्यायालय ने अपने निर्णयों में समय समय पर बताया है। तो आप इस टॉपिक की तैयारी कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हम मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।